नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। साल 2007 में एक फिल्म आई थी। उस फिल्म का नाम था ओम शांति ओम। उस फिल्म में दीपिका पादुकोण का एक बहुत मशहूर डायलॉग था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। उसी डायलॉग की तर्ज पर भाजपा ने वोटिंग से ठीक पहले एक ट्वीट किया, आपके एक वोट की ताकत। इसके बैकग्राउंड में अयोध्या का नया वाला मंदिर है और उस मंदिर के साथ रामलला की मूर्ति पर पड़ता हुआ सूर्य किरण और बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एक वोट की कीमत। तो भाजपा ने इस मुल्क के 150 नागरिकों को बताया है कि तुम्हारे एक वोट से हमने एक मंदिर बना दिया है। मैं जानबूझकर यहां चुनाव आचार संहिता की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इससे बड़ा झूठ कुछ और नहीं हो सकता कि मंदिर भाजपा या मोदी ने बनाया है। यह रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोला है। तो चलिए समझते हैं इस एक वोट से क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो सकता है। आपके एक वोट की कीमत से ही एक बहुत बड़े नेता ने इस देश की गरीब से गरीब जनता के खून पसीने की कमाई से टैक्स वसूली करके नहाने धोने, मंदिर घूमने, पूजा करने, समंदर में डुबकी लगाने, सैर सपाटा करने के लिए 8,500 करोड़ रुपए का विमान खरीदा है। यह है आपके एक वोट की ताकत। आपके एक वोट की ताकत यह है कि मणिपुर में महिलाओं को कपड़े उतारकर सड़कों पर घसीटा गया, सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, हजारों घर, मंदिर, गिरजे, मस्जिदें जला दी गईं और सुप्रीम लीडर उसी जनता के पैसे से खरीदे गए विमान में बैठकर झांकने तक नहीं गए। यह है एक वोट की ताकत। आपके एक वोट की ताकत यह है कि खुलेआम कैमरे पर सत्ताधारी पार्टी का एक नेता एक आदिवासी के माथे पर पेशाब कर देता है और उसके दूसरे नेता आदिवासी प्रेम की दुहाई देते फिरते हैं। आपके एक वोट की ताकत यह है कि सरकार में आते ही अरबपतियों से अवैध वसूली के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का एक असंवैधानिक कानून बन जाता है। इस तंत्र के जरिए अपनी पार्टी के लिए पूरे 7,000 करोड़ की वसूली कर डाली जाती है और भारत की जनता को हिसाब देने से साफ मना कर दिया जाता है। सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि भारत की जनता को यह जानने का कोई हक नहीं है कि हजारों हजार करोड़ रुपए कहां से आए, किसने दिए, क्यों दिए, कब दिए। इससे जनता को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह है एक वोट की ताकत। और सरकार ने तब तक नहीं बताया जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारत के संविधान, भारत के जनतंत्र और भारत की चुनावी प्रक्रिया के लिए खतरनाक और असंवैधानिक नहीं करार दे दिया। एक वोट की ताकत यह है कि देश के लिए मेडल जीतकर दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली बेटियां प्रधानमंत्री के घर के सामने चिल्लाती रहीं कि आपका सांसद हमारी छाती पर हाथ मारता है, लेकिन मुल्क के प्रधान के कानों पर जूं नहीं रेंगी। इतना ही नहीं, देश की महिला विकास मंत्री ने उनकी खिल्ली उड़ाई और पुलिस ने हमारा माथा ऊंचा करने वाली बेटियों को जंतर मंतर से घसीट कर फेंक दिया। आपके एक वोट की ताकत के दम पर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और यह सब खामोशी से देखता रहता है, विमानों में सैर करता रहता है, गरीब लोगों की खिल्ली उड़ाता रहता है, मौज करता रहता है। और बताएं, आपके एक वोट की ताकत, इसी दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों हजार किसान गर्मी, जाड़े, पाले, बारिश में साल भर तक सड़कों पर बैठे रहे। सैकड़ों किसानों की जान चली गई, उनके रास्ते में सड़कों पर कीलें ठुकवा दी गईं, उनके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए गए, उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए। उनके नेताओं ने किसानों को खालिस्तानी और दलाल तक कहा, लेकिन देश चलाने वाले कानों में रुई ठूंसकर, आंखों पर पट्टी बांधकर रामराज के भजन सुनते रहे। यह है आपके एक वोट की ताकत। नोटबंदी याद है आपको? लाखों लोगों को अठन्नी चवन्नी के लिए तरसा दिया गया था। बच्चे दूध के लिए बिलख रहे थे, बुजुर्ग दवाई के लिए और नौजवान मेहनत मजदूरी के लिए। बेटियों की शादियां रुक गई थीं और मंचों से ठहाके लगाए जा रहे थे। यह है आपके एक वोट की ताकत कि देश के मालिक खुलेआम जनता को दर्द से तड़पाकर मजे लेते हैं। लेकिन अभी कहां, आपके एक वोट की ताकत की महिमा इतनी ही नहीं है। कोरोना का समय याद है आपको? देश के लाखों लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे।
और सुप्रीम लीडर अज्ञातवास में चले गए थे। टैगोर का भेष धरे मोर को दाना चुगा रहे थे। लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, अस्पतालों में बिस्तर नहीं, विटामिन की गोली तक की कमी हो गई, मास्क नहीं और तो और सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था। इतना ही नहीं, आप शायद भूल गए होंगे, लाशों को जलाने के लिए शमशानों में जगह कम पड़ गई थी, लकड़ी कम पड़ गई थी, कफन कम पड़ गए थे। गंगा की रेती में लाशों को दबा दिया था लोगों ने, और मशानों में लाइन लग गई थी। हंसते मुस्कुराते लोगों से लाश में तब्दील कर दी गई देहों की, क्योंकि एक निठल्ली, निकम्मी और निर्लज्ज सरकार ने जनता से मुंह फेर लिया था। यह है आपके एक वोट की ताकत। इसी देश की राजधानी में भारत के एक मंत्री ने खुलेआम नारे लगाए, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, और उस पर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। यह है आपके एक वोट की ताकत। पूरी जिंदगी की नौकरी के बाद पेंशन का हक छीन लिया गया। यह है आपके एक वोट की ताकत। सेना में जान की बाजी लगा देने वाले नौजवानों को 4 साल का बंधुआ मजदूर बना दिया गया। यह है आपके एक वोट की ताकत। अंबानी और अडानी की दौलत बढ़ती ही जा रही है, और इलाहाबाद के कमरे में सालों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला एक नौजवान ना उम्मीद होकर जान दे देता है। यह है आपके एक वोट की ताकत। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में गिरते गिरते पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे 125 देशों की सूची में 111वें नंबर पर पहुंच गए हम। ये है एक वोट की ताकत। 136 देशों के विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत सबसे नीचे से 11वें नंबर पर है। एक बार फिर से नेपाल, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे। यह है आपके एक वोट की ताकत। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तो हम पाताल में पहुंच चुके हैं। 180 देशों की सूची में 161वें नंबर पर, यानी नीचे से 19वां। एक साल पहले हम नीचे से 30वें पर थे, मतलब 11 अंक और गिर गए। यह है आपके एक वोट की ताकत। भूखे लोगों को बताया जा रहा है कि देखो देखो अरबपतियों की तादाद देखो। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक देश में 1319 लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत है। कहते हैं कि एक साल में भारत में 216 अरबपति बढ़ गए। साल 2000 में अरबपतियों की संख्या केवल 9 थी और 2017 में यह बढ़कर 101 तक पहुंची थी। लेकिन 7 साल में 1300 को पार कर गई अरबपतियों की तादाद। यह है एक वोट की ताकत। लेकिन उसी एक वोट की ताकत का दूसरा पहलू यह है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट कहती है कि भारतीय आबादी के शीर्ष 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा है। 2017 में देश में जितनी भी दौलत पैदा हुई उसका 73% हिस्सा 1% अमीरों की जेब में चला गया, जबकि 67 करोड़ भारतीयों की संपत्ति में केवल 1% की बढ़ोतरी हुई। यह है आपके एक वोट की ताकत। तो वोट करने जाइए तो अपने वोट की ताकत को समझिएगा, सोचिएगा कि आप किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। अमीरों को और अमीर, पत्रकारों की जुबान बंद, जाति और धर्म को लेकर भेदभाव, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, या फिर सबके लिए सुलभ पढ़ाई, सस्ती दवाई, लोकतंत्र की आजाद जुबानें, सबके लिए रोजगार, सांस लेने लायक हवा, साफ पानी और सुरक्षित माहौल। सारी ताकत आपके इसी एक वोट में है। ये आप पर है कि आप क्या चुनते हैं। तो आप सबसे अपील है कि वोट जरूर दीजिए। वोट देना बहुत जरूरी है। यह केवल लोकतांत्रिक हक नहीं है, बल्कि एक नागरिक जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने से ही भारत को बेहतर बनाया जा सकता है, एक अच्छा माहौल लाया जा सकता है, और इन सब से ऊपर लोकतंत्र को आबाद रखा जा सकता है। तो वोट जरूर कीजिए। नमस्कार।